रात का सन्नाटा, चारों ओर गहरी खामोशी, और अचानक आपको लगे कि कोई आपकी ओर घूर रहा है। कमरे के कोने में कोई काली परछाई खड़ी है। आप हिम्मत करके उधर देखते हैं, लेकिन वहां कुछ नहीं होता। फिर भी दिल की धड़कन तेज हो जाती है, माथे पर पसीना आ जाता है। ऐसे अनुभव हर किसी को नहीं होते, लेकिन जो होते हैं वे अपनी जिंदगी भर भूल नहीं पाते। सवाल ये है कि आखिर क्यों कुछ लोगों को भूत प्रेत दिखाई देते हैं? क्या ये सचमुच आत्माएं हैं या दिमाग का खेल? आइए इस डरावने रहस्य में उतरते हैं। सबसे पहला कारण है मन का खेल। जब इंसान लगातार डर में जीता है, उसका दिमाग सामान्य चीजों को भी असामान्य बना देता है। जरा सोचिए, आप अकेले कमरे में बैठे हैं, हवा से पर्दा हिलता है और आपके भीतर अचानक कंपन दौड़ जाती है। उस पल आपको लगता है जैसे किसी ने पर्दे के पीछे से झांका। यह दिमाग का बनाया भ्रम है, जिसे हैल्यूसिनेशन कहा जाता है, लेकिन महसूस इतना वास्तविक होता है कि रगों में खून जम जाए। नींद की कमी और स्लीप पैरालिसिस भी ऐसे डरावने अनुभव कराते हैं। जब इंसान आधा सोया और आधा जागा होता है, उसका शरीर जकड़ा रहता है, लेकिन आंखें सब देख रही होती हैं। इस अवस्था में अक्सर लोग कहते हैं कि उन्होंने अपने सीने पर किसी को बैठा महसूस किया, किसी छाया को कमरे में चलते देखा या किसी अजनबी सांसों की आवाज सुनी। सोचिए, शरीर हिल नहीं रहा और आंखों के सामने काली आकृति घूम रही है। यह कैसा भयावह अनुभव होगा। बीमारियां और दवाइयां भी दिमाग को भ्रमित कर देती हैं। तेज बुखार में मरीज अक्सर कहता है कि उसने अजीब आकृतियां देखीं। कुछ दवाइयों के असर में इंसान को खिड़की पर कोई खड़ा दिख सकता है, या खाली कमरे में उसे किसी के चलने की आहट सुनाई दे सकती है। यह सब मस्तिष्क की गड़बड़ी है, लेकिन उस पल इसे झूठ मान पाना लगभग असंभव हो जाता है। और फिर आता है माहौल का खेल। पुरानी हवेलियां, टूटे फूटे मकान, अंधेरे जंगल और सुनसान रास्ते, ये सब जगहें अपने आप में भय पैदा करती हैं। हवा का अचानक चलना, लकड़ी का चरमराना, अंधेरे में परछाइयों का बदलना, सब मिलकर ऐसा एहसास कराते हैं मानो कोई आत्मा पास खड़ी है। कई लोग बताते हैं कि उन्होंने आधी रात को अपने कानों में फुसफुसाहट सुनी, लेकिन मुड़कर देखने पर वहां कोई नहीं था। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आत्माएं वास्तव में मौजूद होती हैं। कहा जाता है कि मौत के बाद आत्मा सूक्ष्म रूप में रहती है और कभी-कभी अपने अधूरे काम या असंतोष के कारण जीवित लोगों के सामने आती है। जो लोग कमजोर दिल के होते हैं या डर से भरे रहते हैं, वही उन्हें ज्यादा महसूस करते हैं। पुराने शास्त्रों में लिखा है कि नकारात्मक ऊर्जा हमेशा डरपोक मन पर काबू पाती है। यही वजह है कि कई लोग बार बार डरावने अनुभवों का शिकार बनते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से सभी आत्माएं बुरी नहीं होती। कभी कभी उनका आना किसी संदेश या चेतावनी का संकेत होता है। लेकिन समस्या यह है कि इंसान समझ नहीं पाता कि जो सामने खड़ा है वह शुभ है या अशुभ। साधु संत मानते हैं कि ध्यान और भजन से आत्मा की शक्ति को नियंत्रित किया जा सकता है और डर को मिटाया जा सकता है। लेकिन आम इंसान के लिए रात के अंधेरे में एक अनजान परछाई का सामने आना किसी भी हाल में भयावह अनुभव ही होगा। कितनी बार आपने सुना होगा कि किसी ने कहा, मैंने रात में अपने कमरे में एक औरत को खड़े देखा, लंबा सफेद लिबास पहने, खुले बालों के साथ। बाद में पता चला कि वह बस पर्दे की हलचल थी। लेकिन उस पल जिसने देखा, उसकी रूह तक कांप गई। यानी ज्यादातर मामले भ्रम होते हैं, लेकिन उस क्षण का डर हकीकत से भी ज्यादा भयानक लगता है। विज्ञान कहता है कि भूत जैसी कोई चीज नहीं है, सब दिमाग और वातावरण का असर है।
लेकिन धर्म और आध्यात्मिक दृष्टिकोण मानते हैं कि आत्माएं होती हैं और वे समय समय पर हमें संकेत देती हैं। सच क्या है, यह कहना कठिन है, लेकिन इतना जरूर है कि जो अनुभव करता है उसके लिए यह हकीकत से कम नहीं होता। तो अगर आपको भी कभी लगे कि कोई आपके कमरे में मौजूद है, तो घबराइए मत। पर्याप्त नींद लीजिए, ध्यान और प्राणायाम कीजिए, सकारात्मक सोच बनाए रखिए। और अगर बार बार ऐसा अनुभव हो तो डॉक्टर या मनोवैज्ञानिक से सलाह लीजिए। आखिरकार भूत दिखाई देना हर बार आत्मा नहीं होती। कभी यह हमारे दिमाग का खेल होता है, कभी माहौल का असर और कभी हमारी मान्यताओं का परिणाम। लेकिन जब कमरे की दीवारों पर परछाइयां कांपने लगें, हवा बिना वजह सिसकने लगे और आपको लगे कोई आपके पीछे